नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीएसपी की सूची तैयार हो चुकी है। बीएसपी की पहली सूची पर मुहर लग चुकी है। दोस्तों, 4 प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं, जिस पर कहा जा रहा है कि मुहर लग चुकी है। तो बसपा के वो कौन से 4 प्रत्याशी हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, इस बीच इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि 9 मार्च को मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगी। दोस्तों, ये जो खबर है, दिल्ली से लखनऊ तक इस खबर की चर्चा है और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि मायावती जी से इस संबंध में सोनिया जी ने फोन पर बातचीत की है। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और इस खबर के बाद बीजेपी की जो मुश्किल है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस समय 400 पार का नारा दे रही है, वो 370 पार का नारा दे रही है। वो कह रही है कि उत्तर प्रदेश में उसकी 80 की 80 सीटें आएंगी। इसलिए इंडिया गठबंधन ने अब मोदी का काट जो है वो ढूंढ लिया है। अब इंडिया गठबंधन की तरफ से ऐलान होने वाला है कि मायावती जी इंडिया की उम्मीदवार होंगी। अगर मायावती जी इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी तो जाहिर तौर पर मोदी का जो सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा। और दोस्तों, तीसरी बार जिस तरह से मोदी सरकार का नारा दिया जा रहा है, ये जो नारा है वो ध्वस्त हो जाएगा। 2024 का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। इसीलिए दोस्तों, हर तरह से इंडिया गठबंधन को इस बार मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो शुरू से ही आपको बोल रहा था कि इंडिया गठबंधन में जब तक बीएसपी का तड़का नहीं लगेगा, इंडिया गठबंधन उतनी मजबूत नहीं हो पाएगी। और इसीलिए मोदी को हराने के लिए अब लड़ाई होगी मोदी बनाम माया के बीच। यानी मोदी को अगर कोई टक्कर 2024 में देगा तो वो मायावती जी होंगी। और मायावती जी को अब कहा जा रहा है कि सोनिया जी ने आगे कर दिया है। दोस्तों, सोनिया जी और मायावती जी के बीच जो रिश्ते हैं वो जग जाहिर हैं। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि मायावती जी सोनिया जी में कोई खटास आई हो। इनके जो संबंध हैं बड़े ही सम्मानजनक संबंध हैं दोनों के बीच में। और लोग कह रहे हैं कि अब सोनिया जी की ये इच्छा है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा हों। दोस्तों, आपको बता दूं कि इससे पहले अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल ने दलित चेहरे को तवज्जो देने की बात कही थी। हालांकि उन लोगों ने मायावती जी का नाम नहीं लिया था, उन लोगों ने खड़गे जी का नाम सामने किया था। लेकिन खड़गे जी ने खुद ही अपना नाम वापस लिया और उसके बाद अब जो नए चेहरे की तलाश हुई है वो है मायावती जी। दोस्तों, मायावती जी आखिर इंडिया गठबंधन के लिए इतनी खास क्यों है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके बाद हम सूची की बात कर लेंगे। मायावती जी जो हैं उनका कई राज्यों में जनाधार है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर दक्षिण भारत के राज्य हों। हर राज्य में बसपा का कुछ ना कुछ वोट बैंक है। कहीं 2%, 4%, 10%, 12%, 2%, 3%, 1% करके हर राज्यों में बसपा का अपना वोट बैंक है। और बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है जाहिर तौर पर, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और मायावती जी देश की सबसे बड़ी नेता हैं, दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं, देश की सबसे बड़ी नेता हैं, दूरदर्शी नेता हैं। उनका अपना एक समर्पित वोट बैंक है। इसलिए मायावती जी इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या यूं कहिए कि अति महत्वपूर्ण है। बिना मायावती जी के मोदी को हराने का सपना इंडिया गठबंधन वाले देख नहीं सकते। इसीलिए मायावती जी को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश हो रही है। 9 मार्च तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की सूची की। बीएसपी की जो पहली सूची है वो तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, बीएसपी की तरफ से 4 चेहरे इस समय सामने आ चुके हैं। सहारनपुर से एक मुस्लिम चेहरा बसपा का उम्मीदवार होगा। जी हां दोस्तों, माजिद साहब का नाम इस समय चर्चा में चल रहा है। कहा जा रहा है कि माजिद साहब सहारनपुर से बसपा के प्रत्याशी होंगे। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में
बीएसपी ने यहां से फजलुर रहमान साहब को टिकट दिया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर लोकसभा सीट बीएसपी ने जीता था। इसलिए सहारनपुर से एक बार फिर से मायावती जी ने कहा जा रहा है कि मुस्लिम चेहरे को आगे कर दिया है, इनका नाम सूची में शामिल हो चुका है। दूसरी सीट दोस्तों, दूसरी सीट जिस पर चर्चा है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर से कहा जा रहा है इस बार बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल साहब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे। दोस्तों अंबेडकर नगर बीएसपी का गढ़ माना जाता रहा है, यहां से अक्सर बीएसपी का उम्मीदवार जीतता रहा है। आपको याद दिला दूं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के रितेश पांडे ने यहां से जीत हासिल की थी। हालांकि अब रितेश पांडे अंबेडकर नगर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इस बार मायावती जी की रणनीति थोड़ी अलग है। इस बार विश्वनाथ पाल साहब को मैदान में उतारा जा रहा है, ऐसी चर्चा है। वहीं दोस्तों नगीना लोकसभा सीट को लेकर बेहद ही चौंकाने वाली खबर। नगीना लोकसभा सीट को लेकर कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के सामने मायावती जी मान्यवर कांशीराम जी की बहन कुलवंत कौर जी को मैदान में उतार रही है। दोस्तों इस खबर को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है इस समय। हर कोई इस फैसले की तारीफ भी कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, चंद्रशेखर हार जाएंगे, चंद्रशेखर को मायावती जी को समर्थन करना चाहिए। कई लोग अपने अपने तरीके से इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएसपी को तो अपना यहाँ से प्रत्याशी ही नहीं उतारना चाहिए। अब भला क्या ऐसा हो सकता है कि बीएसपी यहाँ से अपना प्रत्याशी ना उतारे? अब गठबंधन हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं तो हो सकता है कि ना उतारे। लेकिन दोस्तों फिलहाल नगीना से बीएसपी के प्रत्याशी के तौर पर मान्यवर कांशीराम जी की बहन कुलवंत कौर जी की चर्चा है। दोस्तों अमरोहा लोकसभा सीट को लेकर एक चौंकाने वाली खबर। अमरोहा लोकसभा सीट का उम्मीदवार भी घोषित हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। अमरोहा से खबर आ रही है कि मुजाहिद हुसैन अमरोहा से उम्मीदवार बसपा के बन चुके हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बसपा प्रभारी शमशुद्दीन राइन ने कहा जा रहा है कि मायावती जी के हवाले से मुजाहिद हुसैन के नाम को आगे कर दिया है। बड़ा सवाल, क्या मुजाहिद हुसैन ही मायावती जी के पसंदीदा चेहरा हैं? क्या वाकई मुजाहिद हुसैन ही यहाँ से प्रत्याशी होंगे? दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेराज हुसैन, जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, वो इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। और जैसे ही शमशुद्दीन राइन ने ये चर्चा की, ये ऐलान किया कि यहाँ से मुजाहिद हुसैन उम्मीदवार होंगे, जो गाज़ियाबाद के डासना के रहने वाले हैं, बसपाई माने जाते हैं, मुजाहिद हुसैन का मेराज हुसैन के समर्थकों ने कुछ इस तरीके से विरोध किया। ज़रा आप तस्वीरें देखिए, वीडियो देखिए कि कैसे मुजाहिद हुसैन का मेराज हुसैन के समर्थकों ने विरोध कर दिया। देखिए वीडियो। तो दोस्तों ये वीडियो आप देख रहे हैं जहां पर लिखा गया कि मुजाहिद नहीं मेराज चाहिए। और अमरोहा में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर मुजाहिद हुसैन का विरोध किया जा रहा है। बड़ा सवाल, आखिर शमशुद्दीन राइन ने सूची जारी होने से ही पहले मुजाहिद हुसैन के नाम को क्यों उछाला? क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? और बिना सूची जारी हुए मेराज हुसैन के समर्थक सड़क पर क्यों आए? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा करने से जाहिर तौर पर बीएसपी को ही नुकसान होगा। और अगर इस तरह से दोनों मुस्लिम कैंडिडेट आपस में लड़ेंगे तो नुकसान एक ही पार्टी का होगा, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होगा। वो बसपा है, बसपा को नुकसान होगा। तो दोस्तों अमरोहा सीट पर दो नामों की चर्चा हो रही है, मुजाहिद हुसैन और मेराज हुसैन। मेराज हुसैन साहब ने ट्वीट किया है, कहा है कि मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मुझे मायावती जी पर पूरा भरोसा है, मुझे ही वो अपना उम्मीदवार यहाँ से उतारेंगी। लेकिन शमशुद्दीन राइन साहब कह रहे हैं कि मुजाहिद हुसैन यहाँ से उम्मीदवार होंगे। बहरहाल अभी लिस्ट नहीं आई है, जो चर्चा हो रही है लिस्ट को लेकर दोस्तों वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं चीज़ें वो एकदम फाइनल है, मुहर लग चुकी है, इसलिए आपके सामने मैं ये चीज़ें रख रहा हूं। दोस्तों अमरोहा लोकसभा सीट की बात करूं तो अमरोहा लोकसभा सीट भी 2019 में बसपा ने जीता था और बसपा के तब के उम्मीदवार थे दानिश अली साहब। कुंवर दानिश अली को बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया था। कुंवर दानिश अली ने यहाँ से जीत हासिल की थी और
अब कुंवर दानिश अली को लेकर खबर आ रही है कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ से अमरोहा के प्रत्याशी होंगे। हालांकि दोस्तों कहा जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन में मायावती जी आएंगी तो अमरोहा सीट पर कुंवर दानिश अली का लड़ना मुश्किल हो जाएगा और कुंवर दानिश अली का जो पत्ता है वो भी कट सकता है, पत्ता साफ हो सकता है, क्योंकि मायावती जी अमरोहा से अपना जो प्रत्याशी है वो फाइनल कर चुकी हैं। हालांकि सूची जब जारी होगी तो उसमें मेराज हुसैन या मुजाहिद हुसैन किसी एक नाम को देखने को मिल सकता है। और अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ी, जाहिर तौर पर अमरोहा उन्हीं के पास रहेगा। तो इंडिया गठबंधन में रहने के बाद मायावती जी अमरोहा से अगर अपना प्रत्याशी उतारती हैं तो दानिश अली का जो पत्ता है वो कट सकता है। दानिश अली को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बड़ी ही उम्मीदों, बड़ी ही मिन्नतों के साथ वो इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, इसलिए कि उन्हें अमरोहा से लोकसभा का टिकट मिले। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई हैं इस समय। अभी मायावती जी इंडिया गठबंधन का अंग नहीं है, हिस्सा नहीं है। अभी दानिश अली को अमरोहा से प्रत्याशी नहीं बनाया गया है और बीएसपी ने यहाँ पर 4 जो नाम है वो सामने कर दिए हैं। अमरोहा से मुजाहिद हुसैन या महराज हुसैन, नगीना से मानवर कांशीराम जी की बहन कुलवंत कौर, सहारनपुर से माजिद साहब, अंबेडकर नगर से कहा जा रहा है कि विश्वनाथ पाल यहां से बसपा के प्रत्याशी होंगे। हालांकि विश्वनाथ पाल साहब को अयोध्या का भी उम्मीदवार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अयोध्या या अंबेडकर नगर से विश्वनाथ पाल बीएसपी की तरफ से प्रत्याशी होंगे। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बसपा जिस तरीके से रणनीति अपना रही, जिस तरीके से प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो 4 नाम हमने आपके सामने रखे, इन नामों को लेकर दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जो उम्मीदवार बसपा की तरफ से सामने आ रहे हैं, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।